आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 21 और 22 जनवरी के आए हुए प्रश्न को देखेंगे। कुछ प्रश्न इसमें आपको दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को एक निश्चित कोड भाषा में जोनियल को IRMDHO के रूप में लिखा जाता है, तो PLMUTG को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले जो है जोनियल को IRMDHO कैसे लिखा गया है, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पे लेटर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने पर आता है। तो जे से आई, सबसे पहले हम इससे इसमें रिलेशन निकालेंगे। तो जे से आई, तो जे से आई, जे 10 पर आता है, आई 9 पर आता है, तो एक आपका घट गया। ओ 15 पर, आर आपका आता है 18 पर, तो 3 आपका जो है आगे जुड़ गया, यानी आगे जोड़ दिए, 15 3 18। एन 14 पर, एम 13 पर, तो फिर आपका एक घट गया। ए 1 पर, डी 4 पर, तो फिर आपका 3 बढ़ गया आगे। फिर आपका आई 9 पर और एच 8 पर, एक घट गया। फिर आपका जो है एल 12 पर, ओ 15 पर, 3 आपका बढ़ गया। तो -1 + 3, -1 + 3 का रिलेशन है, तो आपको लिखना है PLMUTG को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे P से एक आप पीछे जाइएगा, तो P से पीछे जाइएगा तो क्या होगा, O L 12 पर, 12 में 3 जोड़ेंगे, 15 पर क्या हो जाएगा, O M 13 पर, 13 में से एक घटाएंगे तो 12 पर, 12 पर क्या आता है, L। फिर यहाँ पे हम देखेंगे U 21 पर, 21 में 3 जोड़ेंगे, 21 में 3 जोड़ेंगे, 24 पर क्या हो जाएगा, X। फिर अगला देखेंगे T 20 पर, 20 में से एक कम करेंगे, 19 पर आ जाता है S। फिर G 7 पर, 7 में 3 जोड़ेंगे, 10 पर हो जाएगा J। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा OOLXSJ, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका प्रश्न जो है साइलोलिज्म से है। इस आपको चैप्टर से हर एग्जाम में ही प्रश्न आता है, और आपको आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्जाम में हर सेट में आपको इससे क्वेश्चन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, डायरेक्ट निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। सभी जानवर पक्षी है, तो हमें जानवर और पक्षी में रिलेशन निकालना है। जानवर पक्षी में रिलेशन निकालना है, और एक कथन अफर्मेटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो आप जानते हैं कि जब एक कथन अफर्मेटिव हो, दूसरा निगेटिव हो, तो निष्कर्ष जो आता है निगेटिव आता है। लेकिन पहला निष्कर्ष जो दिया गया है अफर्मेटिव है, इसलिए आपका 1 नंबर गलत होगा। 2 नंबर दिया है सभी जानवर पुरुष है, तो जानवर और पुरुष में निकालना है। तो यहाँ पे सभी पुरुष जानवर है, तो सभी जानवर, यानी जानवर जो है आपका 50 दिया है, जानवर जो है आपको 50 दिया है, लेकिन निष्कर्ष में 100 दे दिया, यानी जानवर के पहले सभी लगाया है तो 100 दे दिया, इसलिए आपका जो होगा 2 भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है दोनों गलत है, यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों गलत है। अब जिस ऑप्शन में आपको दिया होगा यही आपको आंसर देना है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपको एनालॉजी से है, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो यहाँ पे 2197 और 343, दो तो आपको लगभग याद होगा कि 2197 जो होता है क्यूब है। ये आपको, अगर आप कंपटीशन की तैयारी में है तो आपको जो है स्क्वायर कम से कम 50 तक और क्यूब जो है मिनिमम 20 तक याद रहना चाहिए। 2197 जो है आपका 13 का क्यूब है, और ये आपका 343 जो है 7 का क्यूब है। तो अब 12 1 6 7, ये भी 12 121 और 67 जो है ये भी आपको क्यूब ही होगा। तो ये किसका क्यूब है आपको निकालना होगा, तो ये आपको हो जाता है 23 का क्यूब। ये आपको जो है 23 का क्यूब हो गया। तो जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है, यानी 13 में 10 जोड़ दिया गया, 23 का क्यूब हो गया। उसी प्रकार सी का रिलेशन डी से होगा, 7 में 10 जोड़ेंगे 17 का क्यूब। तो 17 का क्यूब आपका जो होगा, 17 का क्यूब आपका 4913, यानी 4913 आपका आंसर हो जाएगा। क्यूब आपको याद रखना चाहिए कम से कम 20 तक। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न को, 211 ये आपका सीरीज का है प्रश्न। 211 से 215, तो इसमें आपको आगे जोड़ दिया है 4। 215 से 231, तो आगे आपको जोड़ा है 16। फिर 231 से 267, फिर अगला में आपको 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 3 गया 3, 36। तो यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर जोड़ा है, इससे इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ा है,
फिर अगला में आपको 4 का स्क्वायर जुड़ा है, फिर अगला में आपको 6 का स्क्वायर जुड़ा है, फिर अगला में आपका 8 का स्क्वायर जुड़ेगा। 8 का स्क्वायर यानी 64 को जोड़ देना होगा। तो 7 4 11 का 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 और 2 1 3 यानी 331 आपका जो होगा आंसर हो जाएगा 331। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर देखेंगे। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखें, आपका वो एक एक क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मिसिंग नंबर से आपका क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप 11 5 3 को 361, कैसे भी आपको रिलेशन निकालना है कि किस प्रकार से किया है। 11 5 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 का स्क्वायर जो होता है 361, ये सभी को जोड़ेंगे, ये सभी को जोड़ करके 19 हो गया। तो ये 19 का स्क्वायर 361, 17 3 20, 20 और 7 जोड़ दिए तो 27, 27 का स्क्वायर होता है 729। तो ऐसे ही 15 8 23, अब 23 में हम कितना जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। तो 1225 आपका जो होता है 35 का स्क्वायर होता है। यानी हम 15 8 23, 23 में हम 12 जोड़ देंगे, 23 में 12 जोड़ देंगे तो आपका 35 हो जाएगा। यानी 35 का स्क्वायर 1225 होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 12 के लिए 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज की संख्या आपको निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने कल बताया था। ये आप ऐसा जब भी आएगा तो आपको केवल जो है काउंट करके 2 से गुना कर देना है। इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा केवल आपको काउंट करके 2 से गुना कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुने 2 तो 8 दूना 16। तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 आपका बाहर है तो 8 गुने 2 यानी अंदर हो गया 8 दूना 16। फिर 8 को वैसे ही आपका बाहर है तो 8 गुने 2 8 दूना 16, 16 16 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 32। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या जो है 32 है। ये आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का सेम क्वेश्चन है, आपको बताए हुए हैं। जो भी काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं देखे होंगे आप वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट से क्वेश्चन है, कथन और तर्क। यानी क्या भारत में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ये आपको कथन दिया है। तर्क में दे रहा है आर्गुमेंट में कि नहीं, यह हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर देगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पटाखे से जो भी मजदूर आपको जुड़े होंगे, अगर पटाखे को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया जाएगा तो जो लोग उसमें काम करते हैं वे लोग जो होंगे बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपका 1 नंबर जो है सही है। दूसरा देखते हैं कि हाँ, पटाखा निर्माता काफ़ी हद तक बाल श्रम का उपयोग करते हैं। तो ये भी आपका सही है कि पटाखा निर्माता जो होते हैं काफ़ी हद तक बाल श्रम यानी छोटे छोटे बच्चे का यूज करते हैं, इसलिए आपका दोनों सही है। अब जिस ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि दोनों तर्कपूर्ण है यानी दोनों सत्य है, स्ट्रांग है, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, एक्स वाई की बहन है। तो ये आपको ब्लड रिलेशन में हम बताए हुए हैं कि पुरुष के लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे, स्त्री के लिए माइनस का सिंबल यूज करेंगे, पति पत्नी के लिए प्लस का सिंबल, भाई बहन के लिए कॉमा का सिंबल। जो भी नहीं देखे आप ब्लड रिलेशन के इंट्रोडक्शन में जा करके देख सकते हैं। एक्स वाई की बहन है, एक्स किसकी बहन है, वाई की बहन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स वाई की बहन है तो एक्स के ऊपर माइनस देंगे। ये कॉमा दिए हैं आपको भाई बहन के लिए, ये आपको माइनस दिया गया है स्त्री के लिए। एक्स वाई की बहन है, वाई एम की बेटी है। अब वाई किसकी बेटी है, एम की बेटी है। तो वाई जो है एक जनरेशन नीचे आएगी, वाई एम की बेटी है। फिर एम पी की माँ है, एम किसकी माँ है, पी की माँ है। एम जो है पी की माँ हो गई, यानी तीनों आदमी आपस में भाई बहन, यानी एम जो है पी की भी माँ है, तीनों आदमी की माँ है। फिर आगे लिखा है टी एक्स की माँ का भाई है। अब एक्स की भी तो माँ एम ही है, तो एक्स की माँ का भाई है। टी जो है एक्स की माँ का भाई है, तो भाई के लिए पुरुष का सिंबल दिए, भाई के लिए कॉमा और पुरुष के लिए प्लस का सिंबल दिए। फिर आगे आपको क्वेश्चन दिया है टी एम से कैसे संबंधित है, टी जो है एम से कैसे संबंधित है। तो टी जो है एम का क्या है, भाई है, यानी आपस में दोनों आदमी भाई बहन है। तो टी एम से कैसे संबंधित है, तो टी एम की कौन है, तो भाई है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर। कंपनी ABC की बाजार में तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक बिक्री है जो उनके प्रतिस्पर्धी है। प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है कंपटीटर, यानी जो उनके कंपटीटर है उनसे जो है कंपनी ABC की बाजार में सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक बिक्री है। तो निष्कर्ष में आपको दिया है कि कंपनी ABC बाजार में 58% बिक्री को कवर करती है। ऐसे भी अगर हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल 100% है तो 100% में अगर आपका 51% भी रहता तो बाकी सबका 49% होगा। और यहाँ पे 58% है, 58% बिक्री है तो बाकी सब का जो है बाकी सब का 42% होगा। तो इस तरह से पहला निष्कर्ष जो है सही है, तो आपका 1 नंबर निष्कर्ष जो है सही है। दूसरा दिया है कंपनी ABC उत्पाद की कीमत बाजार में सबसे सस्ती थी। तो सस्ता महंगा के बारे में आपको नहीं दिया है, सस्ता है कि महंगा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो 2 नंबर आपका गलत है, केवल 1 सत्य है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कथन निष्कर्ष से ये भी प्रश्न है आपका। कथन में दिया हुआ है कि परीक्षा भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिए। ये कथन में दिया हुआ है कि परीक्षा भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिए। निष्कर्ष में 1 नंबर में दे रहा है कि छात्रों को अपनी परीक्षा के बारे में आत्मविश्वासी होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है, छात्र को अपने आप जो है अंदर से विश्वास होना चाहिए, तो आपका 1 नंबर सही है। लेकिन दूसरा निष्कर्ष दिया है कि शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की परीक्षा में मदद करनी चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को जो होते हैं सभी छात्र एक समान रूप में होते हैं, तो अपने पसंदीदा छात्र यानी किसी को बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे, ये आपका गलत है। शिक्षक के लिए सभी छात्र जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो आपका 2 नंबर जो है गलत है और 1 नंबर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये आपका प्रश्न जो है साइलोनिज्म से है। हर सेट में आपको क्वेश्चन आ रहा है और हर एग्जाम में भी आता है। ऐसे भी LDC का दीजिएगा, CGL का दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको साइलोनिज्म से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट आपको निष्कर्ष को पढ़ना है। सभी पेड़ घास है, पेड़ और घास में रिलेशन निकालेंगे। फूल फूल कॉमन टर्म, तो इसमें जब 2 स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालते हैं तो आपको जो है कॉमन टर्म पर ध्यान रहता है। कॉमन टर्म में कम से कम एक को 100 होना चाहिए, तभी आपको दोनों से मिला करके निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे सभी पेड़ घास है, पेड़ घास, फूल फूल कॉमन है, एक में आपका 100 दिया हुआ है, तो 1 नंबर आपका सही है। 2 में लिखा है कुछ पेड़ गुलाब नहीं है, तो पेड़ और गुलाब में निकालना है, पेड़ और गुलाब में निकालना है 1 3 से। सबसे पहले हम 1 2 से निकालेंगे, तो 1 2 से जब निकालेंगे तो फूल फूल कॉमन टर्म, तो सभी पेड़ घास है। अब इस घास घास को मिलाएंगे, घास घास को कॉमन मिला देंगे, तो आपका निष्कर्ष निकलेगा कि कोई पेड़ गुलाब नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ लिखा है, तो कोई को आप कुछ बोल सकते हैं, यानी आपका कुछ पेड़ गुलाब नहीं है, तो कोई को आप कुछ में चेंज कर सकते हैं, यानी कुछ पेड़ गुलाब नहीं है। आपका 2 नंबर भी सही है, यानी दोनों आपका निष्कर्ष जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। PS की माँ के, यहाँ पे ध्यान देंगे, PS की माँ के इकलौते पुत्र, यानी P जो है S की माँ, S की माँ के इकलौते पुत्र, यानी S स्वयं हो जाएगा, की पत्नी है, यानी यह P जो है S की पत्नी है। P S की पत्नी है, तो ये पति पत्नी के लिए जो सिंबल आया है प्लस का सिंबल दिए, ये पत्नी के लिए जो है यानी स्त्री है तो माइनस, पति के लिए पुरुष है तो प्लस। फिर से एक बार देखिएगा, P यानी ये P लिख दिए। S की माँ के इकलौते पुत्र, तो स्वयं S ना होगा, S की माँ की इकलौते पुत्र यानी स्वयं S की पत्नी है, यानी P जो है S की पत्नी है। तो P किस रूप में S की माँ से संबंधित है, P जो है किस रूप में, अब S की माँ को हमने X मान लिया, तो X यानी P जो है किस रूप में S की माँ से संबंधित है, यानी P को X की माँ क्या बोलेगी, तो ये जो है इसके पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी को बहू बोलते हैं या पतोहू। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, यानी बहू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका अगला क्वेश्चन है। एक पंक्ति में 5 लड़के A B C D और E बैठे हैं। एक पंक्ति है जिसमें से 5 लड़के जो है आपको बैठे हुए हैं, A B के दाईं ओर है, A जो है B के दाईं ओर है, तो B के दाईं आपको कौन हो जाएगा, A, यानी जो आपका दाएं होता है
वही आप अगर कॉपी पर सॉल्व कर रहे हैं तो उधर आपके दाहिने तरफ ही बढ़ना है। ए जो है ए बी के दाईं ओर है, फिर लिखा है ई बी के बाईं ओर है। अब ई किधर है? बी के बाईं ओर, तो ई आपको बी के बाईं ओर कर दिए। लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन आता है दूर के लिए, यानी लेकिन आता है दूर के लिए, तो यहाँ पे ई जो है ई आपका जो हो जाएगा सी के दाईं ओर होगा। अब ई जो है आपको सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर आपका ई हो गया। फिर आपको लिखा है जब ए डी के बाईं ओर है, यानी ए जो है डी के बाईं ओर है, तो अगर हम यहाँ पे डी लिख देंगे तो डी के बाईं ओर जो है ए आपका आ गया। तो लिखा है तो बीच में कौन है? 5 आदमी है, तो बीच में 2 आदमी को इधर छोड़ देंगे, 2 आदमी को इधर छोड़ देंगे, तो बीच में आपका कौन बचा? बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पी और क्यू बहने हैं। ध्यान देंगे, पी और क्यू बहने हैं। बहने का मतलब पी और क्यू आपका जो है पी और क्यू बहने हैं, तो पी और क्यू दोनों आपस में बहन है, तो बहन के लिए कोमा का सिंबल और स्त्री है तो ऊपर माइनस दे दिए। आर और एस भाई है, पी की बेटी आर की बहन है। अब पी की बेटी जो है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। पी की बेटी, तो बेटी को एक्स माइनस मान लिए, तो पी की बेटी किसकी बहन है? आर की बहन है। पी की बेटी आर की बहन है, आर की बहन हो गई। और आर और एस भाई है, तो आर और एस जो है भाई है, तो ये पुरुष के लिए ऊपर प्लस दे दिए और भाई बहन के लिए कोमा का सिंबल देते हैं, तो यहाँ पे कोमा दिए हुए हैं। तो आपको लिखा है क्यू की माँ, यानी क्यू की माँ, माँ को माइनस मान दिए, यानी क्यू की माँ एस से कैसे संबंधित है? तो ये एस की, यानी ये आपस में जो है तीनों आदमी भाई है, तीनों आदमी भाई बहन है। अब इसकी माँ की बहन मौसी, तो मौसी की माँ या नानी होगी, नानी आपका आंसर आएगा। क्यू की माँ एस से कैसे संबंधित है? तो क्यू की माँ जो है एस से कैसे संबंधित है? तो एस की पी माँ है, माँ के बहन मौसी, मौसी के माँ को मौसी की माँ यानी माँ की भी माँ होगी तो नानी हो जाएगी। नानी के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ग्रैंड मदर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नानी या दादी, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल आराम से आपको देखना है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है समझ में आए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेंगलोर को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में इलोरा को, तो इसी में से आपको देख करके लिख देना है। ई के लिए देखिए, जिसके सामने जो है वही उसका कोड है। ई के लिए आपका 2 हो गया, एल के लिए आपका पीछे से 4 नंबर, 4 नंबर पर 5 है, तो एल के लिए आपका 5 हो गया, एल के लिए आपका 5 हो गया, ओ के लिए आपका 4 हो गया, फिर आर के लिए आपका 3 हो गया और ए के लिए आपका 8 हो गया। तो 2 5 5 4 3 8, 2 5 5 4 3 8, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है एनालॉजी से है। ये भी जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी से डी, तो आपको 2 को जोड़ दिया है, और डी का डब्ल्यू डिस्टिल वाटर आपका अपोजिट होता है, यहाँ पे आपका अपोजिट है। एफ से डी तो -2 कर दिया, और एच का एस अपोजिट है। तो वैसे ही आपको टी से 2 आगे बढ़ाएंगे, जब टी से 2 आगे जाएंगे तो यू वी, अभी का अपोजिट आपका ई हो जाता है। आपको बताए हुए हैं एल ओ वी, इस पर 2 वर्ड होता है, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी। तो यहाँ पे भी का अपोजिट आपका ई हो गया। वाई में आपको जो है 2 पीछे जाना है, तो वाई 25 पर 23 पर आपका हो जाता है डब्ल्यू, और जेड का अपोजिट आपका जो होता है ए होता है, तो भी ई डब्ल्यू ए, यानी 16 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को OPJUTFVR लिखा जाता है, तो फैक्टर को कैसे लिखा जाएगा? ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इससे इसमें रिलेशन निकालना है, क्या किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे N से O एक जोड़ दिया, पीछे से आपको आगे की तरफ जोड़ रहा है, N से O से P, I से J, T से U, फिर आपको S से T, E से F, U से V, Q से R, एक एक को आपको जोड़ दिया है। वैसे ही हम भी जोड़ेंगे, R से आपका S 2 में दिया है, O से आपका P, देखिए अब 3 नंबर तो आपका आंसर हो गया, लेकिन हम चेक कर लेंगे, O से P, T से U, C से D, A से B, F से G, यानी एक एक को आपका जो है आगे बढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं।
18 नंबर क्वेश्चन विषम को पहचाने, भिन्न को पहचाने। यानी ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से आपका 3 जो है किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा, एक आपका अलग होगा। जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 गुने 2 प्लस में आपका 5, 9 दूना 18, 5 23, 5 गुने 2 प्लस 5, 5 दूना 10, 5 15, 14 गुने 2 प्लस 5, 14 दूना 28, 5 33। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 गुने 2 प्लस 5 करते हैं तो 8 दूना 16, 5 कितना 21, यानी 21 होना चाहिए लेकिन दिया है 25। तो ये बाकी सबसे आपका जो है अलग हो गया, भिन्न हो गया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, 21 और 27। तो 15, 21 और 27 अगर हम जोड़ के चेक करते हैं 15, 6, 21, 6, 27, तो ऐसे सब में 6, 6 जोड़ेंगे 25, 15 सब में आपका अलग अलग आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल के भी चेक कर सकते हैं। 5 तिहाई 15, 7 त्रिका 21 और फिर आपका 9 त्रि 27। आपका रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो 5 तिहाई 15, 7 त्रिका 21, 9 त्रि 27। तो वैसे ही 50, 25, 8 पचे 40, तो ऐसे तो आपका अलग अलग आ जाएगा। फिर 4 पचे 20, अगर हम 5 से कटाते हैं तो 5 से सब कट नहीं रहा है, तो 5 चौका 20, 7 चौका 28, 9 चौका 36। तो यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 7 चौका 28, 9 चौका 36। रेशियो आपका सेम मिल गया। देखिए रेशियो आपका दोनों में जो है सेम मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे भी आप चेक करिए, ऐसे नहीं आएगा आपका जो है। अगर इसको कराते हैं तो 8 पचे 40, 11 पचे 55, 15 पचे 75, तो रेशियो तो आपका अलग अलग आ जाएगा। ऐसे ही आपका ये भी होगा। तो आपका 2 नंबर आंसर जो है क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, त्रिभुज की संख्या निकालना है। अभी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं कि जब भी ऐसा आएगा आपको तो काउंट करके 2 से गुना कर देना है। तो 1 2 3 4, 4 गुने 2 करेंगे, 4 दूना 8। अब बाहर वाला जो बचा है उसको जोड़ देंगे। 8 के बाद ये 9 हो गया, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर टोटल। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 2 3 4, तो आपको 4 दूना 8 और 8 के बाद 9 10 11 12, इन टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या जो है 12 है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद।